अबरार भाई, आज तो टाइम आ गया। आज अपने को धमाका करना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो अबरार भाई, जितना मैं आपका कंटेंट देखा हूँ आजकल, आप सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, यंग जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है भाई? क्या आप बिटकॉइन को ही क्यों प्रमोट करते हैं ज़्यादातर? मेरे को लगता है कि यार फाइनेंस इज़ अ बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। ओके। मेहनत एक जगह है और पैसा अपना एक जगह है। अब मेहनत ही पैसे के लिए करता है। वो तो है ऑब्वियसली। हर आदमी मेहनत कर रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं आज यहाँ पे दुबई में, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और इंडिया में हर अपना भाई, हर इंसान कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। वो एंड में आपको पैसे में कन्वर्ट करना चाहता है अपनी मेहनत। सही है। तो अब ये एक्चुअल पैसा है क्या? तो इसके ऊपर ना हमें कभी बुक्स में दिखाया गया है, ना हमारे कोई एल्डर्स ने हमारे बताया गया है, ना हमें कोई हमारे माँ बाप ने बताया गया है। तो ये पैसे की डेफिनेशन चेंज करता है बिटकॉइन। मुझे क्या लगता है कि जो भी गवर्नमेंट प्रिंटेड मनी है या गोल्ड है, या आप जो भी फॉर्म ऑफ मनी ले लो, सॉल्ट से लेके पिरामिड से लेके जो भी फॉर्म ऑफ मनी है, ये पैसे की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अगर आप ये समझेंगे तो मुझे लगता है इसका जो बेस्ट आंसर है वो बिटकॉइन है। तो मुझे लगता है कि वो अगर दुनिया चलना है तो फाइनेंस तो चलना ही चलना है। तो ये अगर ये पैसे की अगर आप आदमी ने अगर एक्चुअल डेफिनेशन समझ गया, इसकी डेप्थ समझ गया, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो सकती है। क्योंकि कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं, कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनते हैं, बट बैंक करप्ट हो जाता है, लोन ले लेते हैं, उनको अपने फाइनेंसेस के बारे में नहीं मालूम, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं मालूम। तो पैसा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो मेजर रोल प्ले करते तो इसके ऊपर बात ही नहीं करते। कितने लोग होंगे जो अपनी लाइफ के 60 साल गुजार दिए, बट ये पैसा क्या है इसके बारे में नहीं समझ। ज़िंदगी समझ ली, रिलेशनशिप समझ ली, हर चीज़ समझ लिया, खाना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, सब कुछ कर लिया, बट ये पैसा क्या है इसके बारे में नहीं बात करते। तो ये मुझे लगता है कि बिटकॉइन आंसर देता है, इसलिए मैं इसको बिटकॉइन को प्रमोट करता हूँ। अब बिटकॉइन को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि मैं को बिटकॉइन से कुछ मिलता है। बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है जो मेरे को पैसे देने वाली है। वो तो है। तो मेरे को लगता है कि अगर हर इंसान ने अगर देखा, अगर इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत हर इंसान ने अपनी एक नॉलेज लेके आके बिटकॉइन को समझने की कोशिश करी, टाइम देके समझने की कोशिश करी, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अपनी वैल्यू को उन्हें स्टोर कर सकता है, ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता है, अब कम मेहनत में अपनी परचेसिंग पावर को मेंटेन कर सकता है। समझा। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, रैंडम जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, पैसा सेव कर लेते हैं, इतनी मेहनत किए हैं, 20 साल मेहनत किए हैं और पैसा सेव करके बैंक में रख दिया, एफडी कर दी। वो मेहनत कन्वर्ट करके पैसे में कन्वर्ट करके एफडी कर दी है। अब वो एफडी की वैल्यू गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपकी मेहनत की वैल्यू गिरती जा रही है। एक बंदा स्मार्ट 2 घंटा मेहनत करके अपनी वैल्यू को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, 10 घंटे मेहनत करने वाले को भी उन्हें बीट कर सकते हैं। अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना, तो मेहनत और पैसा एक साथ चलता है उस तरीके से। अब आप अगर देखोगे तो बिटकॉइन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम पे, राइट? उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर यंग जनरेशन को आइडिया दो कि क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करे जिसके थ्रू वो बिटकॉइन के थ्रू पैसा बना सके इन लॉन्ग रन, ये क्या हो सकता है? मतलब अब बिटकॉइन बहुत कॉस्टली है, राइट? तो क्या इसी आप एडवाइस देंगे यंग जनरेशन को स्पेशली? क्योंकि आप देखो जो ओल्डर जनरेशन है वो इंडिया में उसका उतना ज़्यादा हाइप है नहीं, वो लोग को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है, नॉलेज नहीं है बंदों को। बहुत सारे बंदे ना आज के डेट में क्रिप्टो क्या चीज़ है, बिटकॉइन क्या चीज़ है, ये लीगल है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में है। तो इसका सिंपल वे में आंसर क्या है? हाउ दिस पीपल ओवरकम एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग सो दैट दे कैन मेक मनी इन फ्यूचर? पहला जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो था कि बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ऐसा लोगों को लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू एनी अदर एसेट। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं। अरे भाई 1 करोड़ का बिटकॉइन है भाई इंडिया में, क्या बहुत कम है बोल रहे हो? नहीं, मैं बताता हूँ। मैं पहले ये बता देता हूँ। ये बंदा मेरे को मिला बीच पे, मेरे को गाड़ी के पास आगे पकड़ के बिठा दिए, बोले कि यार भाई आपने पॉडकास्ट देखे हैं और एक पॉडकास्ट करते हैं। भाई जाके कैमरा लेके आए घर से, ठीक है, मेरे को आधा पौन घंटा वेट करा। मैं छोड़ना नहीं था मेरे को आपको भाई, फिर कहाँ मिले किसको मालूम भाई। नहीं बट चलिए, बहुत अच्छा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है। आज के पीरियड में अगर आप देखोगे $60,000 के आसपास है, तो 60 लाख रुपए बिटकॉइन की प्राइस गिर गई। अब तो बहुत गिर गई है बिटकॉइन की प्राइस। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात बोला। अभी आपने बोला कि ज्यादा हो गया, अभी कम हो गया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ क्यों आपने बोला कि क्यों 60 लाख का भी क्यों बिटकॉइन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एसेट की वैल्यू वो होती है डिमांड और सप्लाई पे होती है। कोई भी एसेट की वैल्यू नहीं, उसको कोई नहीं मालूम। जैसे कि अब मान लो ये बिल्डिंग देख लो, अब ये बिल्डिंग मेरे को नहीं मालूम, मैं ज्यादा रियल भाई बुर्ज खरीदने की सोच रहे क्या? कितने होंगे इसकी वैल्यू?
भाई ये तो बिलियंस में है भाई। कैसे डिसाइड करें? रियल एस्टेट मार्केट में है, दुबई में तो स्पेशली है। बिल्कुल है, बट कोई भी चीज़ की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये चेयर छोड़िए, कोई भी यहाँ पे बहुत सही जगह है जो मेरा, अब ये बिल्डिंग है, लेट्स टेक इट एज अ हाइपोथेटिकल में 500 करोड़ की, ओके, बट ऐसी कोई रूल बुक नहीं है कि इसकी 500 करोड़ की वैल्यू है। ओके, आपने 500 करोड़ बोला, मैं आया और मैंने इसके बायर को बोला कि भाई मेरे को 510 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 510 करोड़ रुपए। कोई और आया उसकी 520 करोड़ बोला तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो बढ़ गई। डिमांड और सप्लाई का गेम है ना भाई। तो जो वैल्यू रख रहा है उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड करेगा। रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। बनाने के लिए मुझे नहीं लगता इसको 500 करोड़ रुपए लगे होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है। जगह की वैल्यू है, जगह के हिसाब से लोग बोलते हैं कि इसकी जो डिमांड है, जो मेरा में कम से कम सिर्फ 100 ही बिल्डिंग है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू हो रही है। सही है। ठीक है, डिमांड मतलब सप्लाई सिर्फ 100 है और इसलिए उसकी डिमांड सुपर हाई ज़्यादा है। और उसके बाद वो सप्लाई की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से हर आदमी अपना बैट करता है कि मेरे हिसाब से इसकी 500 करोड़ है, मैंने अपने डिसाइड करा। क्यों? क्योंकि मुझे बीच पे रहना है, मुझे है ना बुर्ज अल अरब का व्यू चाहिए, या मुझे कुछ और चाहिए, यहाँ पे बहुत नज़दीक है, या मेरे बच्चे है ना यहाँ पे जाके खेलते बैठे। बट कोई और बोल रहा है कि भाई नहीं यार, मेरे को तो यहाँ पे ना होटल बनाना है, मैं उसके 520 करोड़ 550 करोड़ रुपए दे दूंगा। मैं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो ये वैल्यू कौन डिसाइड करता है? हम और आप। सही है। ठीक है, अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपने बोला कि बिटकॉइन बहुत महंगा है। वर्ल्ड ना हाइपोथेटिकली अगर आप चैट जीपीटी पे जाके देखोगे, 1000 ट्रिलियन डॉलर का है। 1000 ट्रिलियन डॉलर, मैं बता देता हूँ, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होता है। ओके, 1 डॉलर 100 रुपए के आसपास चल रहा है। सही है। 1000 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। 1000 ट्रिलियन, Bitcoin पूरा वर्ल्ड, का? पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड नहीं बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन तो बहुत छोटा है। अच्छा, हम एसेट की बात कर रहे हैं, समझा। ठीक है। अब एसेट है, 5 ही एसेट है वर्ल्ड में जो मेजर एसेट गिनते हैं। छठा में आपको इसके बारे में बात छोड़ेंगे। पहला है सबसे बड़ा वर्ल्ड का रियल एस्टेट है जो आपने गिना दिया, 400 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट है। क्या बात। 370 से 400 ट्रिलियन डॉलर का हाइपोथेटिकल नंबर है, कोई जाके गिन नहीं सकता, बट अगर आप एक गिनेंगे मोटा मोटा तो 400 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है बॉन्ड मार्केट, जो गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड होते हैं। ओके, वो एक पेपर होता है भाई, उसकी क्यों वैल्यू? वो 300 करोड़ का मार्केट, 300 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट। ट्रिलियन की बात कर रहे हैं भाई हम, वाओ, ट्रिलियन डॉलर। ये बिलियन की नहीं है, बिलियन है ना, 1 बिलियन 10,000 9,500 करोड़ के आसपास होता है। हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, आप सोचिए। तीसरा जो मार्केट है स्टॉक मार्केट है, वो जो पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है वो 150 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। गोल्ड का आज का मार्केट 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। उसके बाद और एक आता है जो मैंने आपको बोला छठा, कार और कलेक्टेबल्स का आता है। कलेक्टेबल जो कार वॉचेस होते हैं, आर्ट मार्केट होता है, वो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। लग्जरी कार्स हो गए, कलेक्टेबल्स हो गए, वॉचेस हो गए, पेंट्स हो गए, 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट। अब आज के पास बिटकॉइन का मार्केट ना भाई 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट। 1000 ट्रिलियन का वर्ल्ड में जो एसेट क्लास है, जो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो हम डिसाइड कर रहे हैं, गोल्ड की क्यों वैल्यू है भाई? पत्थर ये ना खा तो नहीं सकते। बिल्कुल। तो आप और मैं डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई इसकी सप्लाई कम है, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो मैं इसका प्राइस दे रहा हूँ। मान लो आज 4000 डॉलर के आसपास कोई वो गोल्ड का वैल्यू का प्राइस चल रहा है। क्यों है? क्योंकि इक्वल बायर और इक्वल सेलर है। अगर बायर्स बढ़ जाएंगे ना तो प्राइस बढ़ जाएगा। सही है। बट गोल्ड को खा नहीं रहा। जो गोल्ड लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड की वैल्यू इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, भाई वो इंडस्ट्रियल मेटल की वैल्यू की वजह से होता ना तो एल्यूमिनियम का प्राइस होता उसका। वो इसलिए वैल्यू क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू का है, इन्वेस्टमेंट का प्राइस वैल्यू की वजह से उसकी प्राइस है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के पूरे एसेट्स में 5-6 एसेट्स में बिटकॉइन सिर्फ 1.6 ट्रिलियन डॉलर का, सबसे कम। सबसे कम। क्या? तो 60,000 डॉलर भी कुछ नहीं है। 60,000 आज 1.6 ट्रिलियन है। अगर यहाँ से 10x भी बिटकॉइन होता है ना तो भी 16 ट्रिलियन डॉलर का होता है। यहाँ से 20x भी होता है ना तो गोल्ड के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर बिटकॉइन 1 मिलियन डॉलर के आसपास होगा ना भाई, 1 मिलियन डॉलर का, तब जाके गोल्ड के मार्केट के आपको मैच करेगा। और गोल्ड के प्रॉपर्टीज के और बिटकॉइन के प्रॉपर्टीज को देखोगे ना तो बिटकॉइन हजार नहीं, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बोल लिया, 20-30 गुना उसके ज़्यादा प्रॉपर्टीज अच्छे हैं आज बिटकॉइन के, ना कि गोल्ड के। अभी लोगों ने देख ही लिया वॉर के चक्कर में कि गोल्ड इज स्टक, नॉट बिकॉज ऑफ उसकी प्रॉपर्टीज एट ऑल, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग फिजिकल। आज है ना गोल्ड को अफ्रीका से दुबई लेके आना पड़ता है। ठीक है, आज दुबई से फिर इंडिया भेजना पड़ता है। शिप डिसरप्टेड हो चुके हैं ईरान की वॉर की वजह से, फ्लाइट्स डिसरप्टेड हो गए ईरान की वॉर की वजह से। गोल्ड की प्योरिटी का इशू है, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो बस अगर हम लोग इस बारे में नहीं सोचते कि बिटकॉइन को आप ऐसा मनी मत देखो, इट्स ए स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स एन एसेट। और एसेट की डेफिनेशन डिमांड और सप्लाई पे होती है, और डिमांड और सप्लाई हम डिसाइड करते हैं। तो आज का बिटकॉइन का प्राइस ना भाई 60,000 कुछ नहीं। जब बिटकॉइन है ना 200-300 डॉलर पे था, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तब लोग मेरे को बोलते 200-300 डॉलर पे था बिटकॉइन। जी, भाई बिटकॉइन $1 से स्टार्ट था, $0.1 से स्टार्ट। और कौन से टाइम पे स्टार्ट हुआ था? 2010। ट्रेडिंग वाइज अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप नंबर वाइज देखोगे, स्टार्ट तो 2009 में हुआ था,
बट उस टाइम पे ट्रेड नहीं होता था। जब कोई चीज़ ट्रेड नहीं होती उसकी वैल्यू नहीं होती। सही। तो जब आप बोलोगे लोग ट्रेड करना स्टार्ट करें, जब लोगों ने आपने कहानी सुनी होगी, एक पिज्ज़ा 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्ज़ा खरीदा था, उसकी वैल्यू 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्ज़ा खरीदा था उसने। तो 2 पिज्ज़ा $41 के थे। अब वो 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू $41 से कंपेयर की गई। अब अगर आप देखोगे इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, राइट? बिटकॉइन की ही वैल्यू क्यों बढ़ी यहाँ पे? व्हाई नॉट द अदर क्रिप्टो करेंसीज वैल्यू मैं इंक्रीज? बताता हूँ, ये बिटकॉइन गोल्ड की तरह है Okay. और ये इथेरियम, सोलाना स्टॉक मार्केट की तरह है। मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, ये बहुत क्लियर, बहुत आसान है। मैं लोगों को ये बहुत लोगों को बहुत डाउट है कि हर अभी जी कैश का चल रहा था, गोल्ड की तरह है तो गोल्ड ही खरीदो ना भाई, बिटकॉइन क्यों खरीदो फिर? नहीं, गोल्ड की प्रॉपर्टीज की तरह है। बहुत सही बोला, गोल्ड की प्रॉपर्टी। देखिए गोल्ड हम क्यों क्योंकि गोल्ड की मार्केट ज़्यादा है बिल्कुल है, और बहुत सारे बंदे गोल्ड में इन्वेस्ट करना बिलीव रखते हैं। बिल्कुल है। बहुत सारे बंदों को नॉलेज नहीं कि भाई क्रिप्टो कैसे खरीदे कैसे नहीं खरीदे, क्योंकि फिर इसकी मार्केट स्टेबल भी नहीं है। बिल्कुल है। सही है। देन व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हाई टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? तो अब ये टॉपिक है कि गोल्ड और बिटकॉइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड के अच्छे प्रॉपर्टीज़ गिना देता हूँ, फिर मैं गोल्ड के बुरे प्रॉपर्टीज़ गिना देता हूँ और आप बताइए। ठीक है, पहला है गोल्ड जो है ना 5 चीज़ों की वजह से टिका हुआ है वर्ल्ड में, 5 या 6 चीज़ों की वजह से। सबसे पहला है कि गोल्ड 5,000 साल से टिका हुआ है इंडिया वर्ल्ड में। तो है। ठीक है, 5,000 साल से पूरे एंसेस्टर्स ने, हमारे बड़े बड़े एंसेस्टर्स ने गोल्ड को खरीदा हुआ है। सही है। तो एक है ना सोसाइटी एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं ना, वो आ चुका है। दूसरा है रिलीजियस टच बोलता हूँ मैं। हर बंदा हमेशा गोल्ड खरीदता है, हर जाके कुछ भी ओकेशन हो गोल्ड खरीदता और है। ये आज की बात नहीं है, ये चलता आ रहा है, ये जमाने से 5,000 चलता आ साल रहा है। 5,000 साल से। दूसरा आपका रिलीजियस टच, मुस्लिम्स रहो, जूइश रहो, इस क्रिश्चियनिटी रहो, हिंदुइज्म रहो, हर जगह हर बुक में कहीं ना कहीं गोल्ड का जिक्र किया गया। तो लोग है ना रिलीजियसली बहुत फॉलो करते हैं ना, तो उनको रिलीजियस टच देता है। अरे मेरे कुरान में लिखा हुआ है, मेरे ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरे जूइश के ना तौरा में लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे 10 कमांडमेंट्स में लिखा हुआ है। समझा। तो गोल्ड का जिक्र क्या करें, तो यार मैं एज अ भगवान में गोल्ड पहना हुआ, तो ये लोग है ना इसको रिलेट करते हैं। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गोल्ड का। तीसरा है गोल्ड करसिव नहीं है। करसिव मतलब जंग नहीं लगता गोल्ड। अगर 5,000 साल का भी गोल्ड मैं यहाँ पे खोदूंगा ना, तो भी अभी जो गोल्ड निकलेगा ना उसकी प्योरिटी वैसी रहेंगी, जंग नहीं खाता हूँ लोहे की तरह। सही है। तो वो उसको घसूंगा मैं, जाके बेच सकता हूँ। सही। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड का, गोल्ड ना प्रिंट नहीं होता, गोल्ड को माइन करना पड़ता है। समझा। मतलब माइन का मतलब होता है आपको पैसा डालना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। इसका मतलब है मेरे को मशीनरीज लगानी पड़ेंगी, मेरे को मैन पावर चाहिए होगा, माइनर्स चाहिए जो लोग जाके खोदेंगे, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए होगी गोल्ड ढूंढने के लिए। तो ये पैसा है। सही है। माइन करने के लिए पैसा लगता है, फ्री में नहीं आ रहा। ये कहा जाता है हाइपोथेटिकली, अगेन चैट जीपीटी बताता है 148,000 किलोज ऑफ स्टोन खोदना पड़ेगा 1 किलो गोल्ड ढूंढने के लिए। 1 किलो ढूंढने। क्या बात है। ठीक है, तो 1/3 ऑफ मनी हैज टू पुट इन टू मेक अनदर 2/3 ऑफ मनी। तो 100 रुपये अगर डाल रहे हो तो 30 से 40 रुपये के आसपास का आपका खर्च होगा, और उसके बाद भी आपका शिपिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, जो खोद रहा है उसका प्रॉफिट, फिर डीलर का प्रॉफिट, फिर इसका प्रॉफिट, वो करते करते 100 रुपये हो जाता है इस तरीके से। तो आप पैसा लगा रहे हो पैसा बनाने के लिए, ना कि गवर्नमेंट की तरह। आपको पता है 500 रुपये की नोट कितने में प्रिंट होती है इंडिया की? कितने? हाँ, 2 रुपये 40 पैसे में। क्या बात? 2 रुपये 40 पैसे में भाई, 500 रुपए की नोट। 500 रुपए की नोट। तो पैसा नहीं खर्च कर रहे, पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा, इसके लिए पेपर है, सिर्फ वो एक पेपर है, पीस ऑफ। गोल्ड उस तरह नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू है गोल्ड की। समझा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड लिमिटेड है। लिमिट होना, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा ना, लिमिट होना बहुत जरूरी है। लिमिट तो बिटकॉइन की भी है ना भाई। बट गोल्ड लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। मैं वापस बताता हूँ, अच्छा हो तुमने ये बहुत चीज़ अच्छी बोल दी। गोल्ड है ना भाई, लिमिटेड का मतलब मेरा मानना है, गोल्ड बोलते हैं लोग लिमिटेड है, बट अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया के कौन से कितना गोल्ड रेगुलर बेसिस पे माइन हो रहा है, उसका अंदाज़ा तो है, लेकिन कब तक माइन हो सकता है उसका अंदाज़ा नहीं है। ये बात आपने, ये बहुत लोग नहीं समझते। समझे। ये लोग बहुत नहीं समझते। अभी तक हमने माउंट एवरेस्ट नहीं खोदा है जाके, हमने अंटार्कटिका नहीं खोदा है, आर्कटिक में नहीं गए, अनलिमिटेड है। पानी के अंदर हमने ना जाके खोदा नहीं है अभी तक, कहाँ कहाँ गोल्ड है। जितना ज़्यादा खोदोगे, मेरा सिंपल फॉर्मूला है, गोल्ड इज प्रोपोर्शनल टू 2 थिंग्स, वन इज मैन पावर एंड अदर इज मनी। मतलब आप मेरे को ढेर सारा पैसा दे दो, 100 बिलियन दे दो, और मेरे को एक लाख लोग दे दो, मैं जाके सब तरफ खोदूंगा। समझा। तो मैं ये नहीं बोला हर बार मैं जीतूंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी गोल्ड निकलने की ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियस। और जैसे जैसे वर्ल्ड आगे जा रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ढूंढने की। पहले बहुत मुश्किल था, सही। पहले हर जगह खोदना पड़ता था। अब जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड ना एक मेटल है। एक अर्थ एआई बोल के कंपनी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ इसका किस्सा। आज तक वर्ल्ड में 2,26,000 मीट्रिक टन गोल्ड माइन हुआ है। तो उन्होंने क्या करते हैं, गोल्ड ज़मीन के अंदर है ना, कोई नहीं देख सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, आगे आ जाएंगी पता नहीं, बट अभी तक तो नहीं है। ओके। उन्होंने क्या बोला, गोल्ड एक मेटल है,
ठीक है, मेटल का मतलब होता है वो एक केमिकल रिएक्शन छोड़ता है, समझा। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जो भी अभी तक 2,26,000 मीट्रिक टन गोल्ड माइन हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री से आज तक, उसके भी जो भी डेटा पॉइंट होंगे, जो भी गोल्ड खोदा होगा, उसने कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट लिखा होगा, Obvious. उसके सारे डेटा पॉइंट्स उठा लिए, अच्छा। मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स उठा लिए। Okay. उन्होंने क्या करे, अब ये एनालाइज किया कि कौन सी जगह से ज्यादा गोल्ड निकल सकता है। Exactly. क्या बात है। उन्होंने बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन क्या किया, बन गया, मान लो यहाँ पे गोल्ड है भाई, Okay. तो गोल्ड मैं देख नहीं सकता, बट गोल्ड मेटल होने की वजह से केमिकल रिएक्शन छोड़ता है आसपास के मिट्टी में, आसपास के जमीन में। वो पूरी जो डेटा पॉइंट्स है उन्होंने अर्थ एआई में डाला, एक सैटेलाइट पे डाला है। ओके। आज क्या बोलते हैं, अगर 200 जगह आप खोदते हो तो एक जगह आपको गोल्ड मिलता है, तो 0.5% की एक्यूरेसी है गोल्ड की। समझा। अर्थ एआई की फ्यूचर में थोड़े टाइम में, अभी भी बोल रहे हो 60 से 70% है, मेरे को लगता है वो एक्यूरेसी तो भी अभी वॉलेटाइल है। आगे आगे जैसे जाओगे ना तो ये बहुत एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, तो आपका गोल्ड ढूंढने का तरीका, मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। रोबोट्स पानी में जाके खोदेंगे 24/7, वो माइनर्स नहीं है आदमी की तरह कि उनको वॉशरूम जाना है, उनको खाना खाना जाना है, उनको छुट्टी चाहिए, उनको सांस लेने का टाइम चाहिए, उनको रेस्ट करना है आफ्टरनून में, वो 24 घंटे खोदेंगे। तो ये जब मार्केट में गोल्ड ज़्यादा आएगा तो इसकी जो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम होगी, उसके क्या होगा, प्राइस ड्रॉप होगा। यही बोल रहा हूँ। सप्लाई अगर मैं ज़्यादा हर है, जगह demand बुर्ज कम, अल price drop खोदूंगा ना भाई, हर जगह बुर्ज अल ठहरा कर बुर्ज दूंगा, अल अरब की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यार मैं बुर्ज खलीफा सब तरफ खरीदेगा ना, तो बुर्ज खलीफा ये कोई डिटेल में सोचता नहीं भाई। और ये सिखाया नहीं क्या, मैं आपको जब हम स्टार्ट करे थे ना, मेरा कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही थी। मेरा बोलना ये था कि हमें ये है ना बुक्स में सिखाया, ना हमारे माँ बाप ने सिखाया, ना हमारे, चलो माँ बाप हमारी बहुत मेहनत करते हैं, बुक्स में इसलिए नहीं सिखाते, गवर्नमेंट आपको नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें आप समझो, तब उनके हाथ से पावर निकल जाएगा। क्योंकि अगेन गोल्ड है ना इतने बड़े लेवल पे आ गया है कि अब ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सही। सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, घरों में भी है, बट ज़्यादातर लोग मैनेज तो इन्फ्लुएंस तो यही करते हैं ना, सही। तो वो गोल्ड का मार्केट नहीं करना चाहते। आपने क्या बोला था, याद है आपको, कि गोल्ड की वैल्यू तो गोल्ड खरीदना चाहिए ना भाई, तो ऐसे एसेट में क्यों आप इन्वेस्ट करो भाई। देखो एसेट का मतलब क्या है पता है, आप गोल्ड इसलिए खरीद रहे हो कि आपको गोल्ड से प्यार नहीं है, आपको गोल्ड है ना पहन के घूमना नहीं है, आप इसलिए खरीद रहे हो कि आप कब प्रॉब्लम में आओगे, आपके बच्चे प्रॉब्लम में आओगे, तो मैं बेच के इसको पैसे ले सकता हूँ, मेरे को पैसे बढ़ के मिलने चाहिए। सही है। आपका इमोशन नहीं घूम रहा उसके ऊपर, आप ये बोल रहे हो कि मैं गोल्ड बेचूंगा ना तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए भाई ज़्यादा बढ़ के, इसको बोलते हैं एसेट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जिसकी सप्लाई ज़्यादा है, जिसकी प्राइस गिरते जा रही है और सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे एसेट में क्यों इन्वेस्ट करोगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है इंसान को। आप समझ रहे हो, बिटकॉइन की लिमिट कितनी है? 21 मिलियन है भाई, 21 मिलियन। आज तक 20 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, 20 मिलियन हो चुके, 1 मिलियन बाकी है सिर्फ। 1 मिलियन 10 लाख होता है, ओके, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 20 मिलियन माइन। तो 1 मिलियन पे अभी पूरा द वर्ल्ड इन्वेस्टिंग एंड डूइंग द ट्रेडिंग ऑन द 1 मिलियन बिटकॉइन। नहीं, क्या सीन चल रहा है? 1 मिलियन माइन होने का मतलब है, आप ऐसा समझो इसको, 20 मिलियन सोना मैंने खोद के निकाल लिया है, ओके, तो 20 मिलियन बिटकॉइन निकल चुके हैं, ओके, 1 मिलियन ढूंढना है मेरे को। ओके। वो अब गोल्ड 1 मिलियन तो मैं कहाँ पे भी जाके खोद के मैं निकाल लूंगा, नहीं अच्छा। निकाल लूंगा, गोल्ड निकल जाएगा। करेक्ट। बिटकॉइन का कैसा है, 1 मिलियन उसकी सप्लाई कैप है, अच्छा, मतलब हर 10 मिनट में आज 3.125 मतलब 3 बिटकॉइन मोटा मोटा आप मान लो। आज के पीरियड में आप जब बैठे हैं ना, जैसे अभी की बात कर रहे हैं, हर 10 मिनट में 3 बिटकॉइन निकल रहे हैं। ओके। डजंट मैटर आप एक कंप्यूटर लगाओ, 1000 कंप्यूटर लगाओ, 1 लाख कंप्यूटर लगाओ, और अच्छा, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर लगाओ, क्या बात। सप्लाई कैप है। ओके, सप्लाई कैप लिमिटेड है सप्लाई। हाँ, गोल्ड में सप्लाई कैप नहीं है, नहीं। रियल एस्टेट में सप्लाई कैप नहीं है, कोई भी एसेट में सप्लाई, बॉन्ड में सप्लाई कैप नहीं है, स्टॉक मार्केट में सप्लाई कैप। तो मोटा मोटा देखने का मतलब ये है कि जिसका सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। Okay. अगर वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रही, तो एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन की वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? मतलब अब तक तो वैल्यू उसकी हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग बिटकॉइन में जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड भी करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और इसको बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे ना तो इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जी। मार्केट में अगर कुछ हो गया तो सडनली प्राइस की ड्रॉप हो जी। गई, या फिर अगर मार्केट सही चल रही है तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसका क्या सीन है, मतलब कैसे बंदा स्टेबल वे में बिटकॉइन से पैसे बनाए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन वॉलेटिलिटी का डिफरेंस क्या है। भाई गोल्ड भी वॉलेटाइल है, ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं है। 100% है, क्योंकि मार्केट बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। 30-35 ट्रिलियन डॉलर में 5% गिरना मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर का कोई तो भी स्टॉक को, गोल्ड को बेच देना। समझा। 5 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है पता है भाई? इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन है। अच्छा,
आप लोग बोलते हैं कि यार बिटकॉइन 60% 50% गिर गया, गोल्ड तो सिर्फ 5% गिर रहा है। अरे गोल्ड 5% इसलिए गिर रहा है मेरे भाई क्योंकि उसकी मार्केट कैप भी तो देखो उतनी बड़ी उसकी। है, हाँ, उतनी बड़ी है। अगर उसका गोल्ड कहाँ खड़ा हुआ है और बिटकॉइन कहाँ खड़ा हुआ है, वो परसेंटेज के हिसाब से अगर गिर रहा है तो आप देखो भाई कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा नुकसान है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा फायदा है। वो भी है, बट अब ये देखिए 35 ट्रिलियन का मार्केट मान लीजिए, ठीक है, तो 10% हो गया 3.5, ये 5% हो गया 1.7। 1.7 ट्रिलियन का कोई तो भी शॉर्ट पोजीशन खोलना पड़ेगा, कोई तो बेचना पड़ेगा, तो उसका प्राइस ड्रॉप होगा। सही। 1.7 ट्रिलियन डॉलर ऐसा घर में जाके किसी को नहीं मिल सकता। बिटकॉइन का मार्केट आज 1.6 ट्रिलियन का है, तो 10% कितना हो गया 160 बिलियन का, और 5% का 80 बिलियन। 80 बिलियन तो भाई कोई भी एक बड़ा 2-4 बड़े इंस्टीट्यूशन मिलकर ड्रॉप कर देते हैं, बेच देते हैं। तो बिटकॉइन का मार्केट कैप छोटा है, मार्केट कैप छोटा है। स्टॉक जैसा स्मॉल कैप हो, मैं बहुत इजी तरीके बताता हूँ। चलिए, स्मॉल कैप है ना, हमारे ना स्टॉक्स होते हैं, सही। हमारे पास स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलते हैं, हमारे पास पेनी स्टॉक्स, उनका मार्केट कैप छोटा होता है। ओके। तो कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर आके ना बढ़ बोल के बेच दिया, 10% गिर जाता है कि रिलायंस को आप 10% गिरा पाओगे। गोल्ड और बिटकॉइन आज वो स्टेज पे है। गोल्ड है ना रिलायंस की तरह है और ये पेनी स्टॉक की तरह है, बट ये पेनी स्टॉक नहीं है भाई, ये एक्चुअल गोल्ड से भी खतरनाक है। इसके प्रॉपर्टीज लोग समझ नहीं रहे, इसको लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहे। आज देख रहे हैं कि बिटकॉइन, मेरे को फोन आते हैं, मेरे को रात झुकेगा नहीं साला। नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, लोग मेरे को रात में 2 बजे फोन कर रहे हैं, भाई बिटकॉइन गिर गया। मेरे को कल फोन आया 2-2:30 बजे के आसपास, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो है ना, ये नंबर मेरा थोड़ा सा लीक हो गया है, तो लोग रातों में फ़ोन कर रहे हैं। जो हमारा नंबर होता है वो कंपनी का नंबर है, वहाँ पे 2-4-6-7 लोग हैं हमारी टीम में, जो लोग मैनेज करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर कोशिश करते हैं देने का, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हर चीज़ फ्री। रात में 2-2:30 बजे फ़ोन करके होता भाई बिटकॉइन गिर गया, क्योंकि उस दिन कल रात में 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए स्टॉक मार्केट से यूएस के, तो बिटकॉइन भी गिरा उसमें। तो मेरे को फोन कर भाई बिटकॉइन इतना गिर गया, बिटकॉइन इतना गिर गया। मैं बोलता हूँ बिटकॉइन अगर आप 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो ना तो आओ मत, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आप अगर बिटकॉइन 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आओ मत। अगर 1-2-3 साल से कम आपका बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का प्लान है ना, तो आओ ही मत, क्योंकि आप लॉस करोगे और एंड में लॉस आपके वॉलेटिलिटी की वजह से होगा, आपके गेम की वजह से होगा, आपके ट्रेडिंग की वजह से होगा, और आप बिटकॉइन को स्कैम बोल के जाओ। ये मार्केट छोटा है, ये इमर्जिंग मार्केट है। ये मार्केट आपको दिखेगा 20-30-35 में। 10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वो फल बैठ के खा रहे हैं। ऑब्वियसली बिटकॉइन को 5 साल पहले भी इन्वेस्ट किए होते ना, तो भी मेरे को नहीं लगता कि एक बार। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन को छोटे छोटे अमाउंट में बाय करो, एक ही बार में बड़ा अमाउंट डाल के बैठ मत जाओ, क्योंकि मार्केट छोटा है, गिर जाता है, फिर 1-2 साल अगर रुक गया तो आपको लगेगा यार मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ, इससे अच्छा तो मैं गोल्ड में डाल दूं, इतना मेरा लग गया, मैं तो रियल एस्टेट खरीद के बैठ जाता, इससे अच्छा तो मेरे को रियल एस्टेट में 20-30% मिल जाते। बिटकॉइन में अगर 5 साल वेट करोगे ना, 2-3x बनेगा सीधा, क्योंकि मार्केट इमर्जिंग, जैसा एआई का मार्केट है, 5 साल पहले कुछ नहीं था, अब ओपन एआई और एंथ्रोपिक जो क्लाउड यूज कर रहे हैं, 3x की भी बात कर रहे हो, तो अभी मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 61,000। 60 का, बिल्कुल 61,000। तो अगर आप 3x की भी बात करोगे तो ऑलमोस्ट 180,000 200,000 कुछ नहीं है, वो तो आसान है। अभी क्लैरिटी एक्ट पास होना है यूएसए में, ओके, बहुत बड़ा एक्ट है, ओके, लोग इसके बारे में भी नहीं समझते। यूएस ने स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन किया हुआ है बिटकॉइन के बारे में, वो तो है। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल, वो गवर्नमेंट ऑफ यूएस बोल रही है कि मैं गोल्ड नहीं बाय करना चाह रही, मैं बिटकॉइन बाय करना चाह रही हूँ एज अ कंट्री। और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो गोल्ड ही खरीदना है, मुझे तो रियल एस्टेट में डालना है। अरे बिटकॉइन तो स्कैम है। यूएसए क्या 2 दिन के लिए खरीद रही है क्या? अभी तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे भी जो शिप्स वहाँ पे स्टक हुए थे, ईरान खुद डिमांड कर रहा था कि हमको बिटकॉइन दो। भाई आप देखो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दुनिया के कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन, तो फिर दैट इज इसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसकी सप्लाई कम है और इसकी डिमांड क्या होगी, प्राइस क्या होगी। जब कंट्रीज बाय कर रहे हैं तो आपके वीडियोस देखे मैंने, आप आई थिंक सो स्विट्जरलैंड में या कहीं गए थे, वहाँ पे तो एटीएम्स भी है भाई बिटकॉइन के। भाई मैं आप मतलब लिटरली बिटकॉइन से पिज्जा खरीद रहे हैं, बर्गर खरीद रहे हैं, यू नो दैट इज समथिंग स्ट्रेंज। ये नहीं मालूम, ये फ्यूचर है, यू नो। या और सिर्फ ये स्विट्जरलैंड की बात नहीं है, ऐसे आज दुबई में भी बहुत कार्ड है, आप अपना बिटकॉइन होता है उसमें, आप वो कार्ड को टैप करते हो, बैक एंड में वो बिटकॉइन दिरहम में कन्वर्ट होता है और आप पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी पे कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे पे कर सकता हूँ, हम कोई भी शॉप में जाके पे कर सकते हैं। समझा। इसको बोलते हैं क्रिप्टो कार्ड्स। बहुत सारे कंपनीज है, crypto.com, बाइनेंस पे। क्रिप्टो से बिटकॉइन से यहाँ पे अभी दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बंदे, दबा के, यू नो, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है ये। आज से नहीं है, बहुत पहले से, 2-4 साल से लोग आज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं इसको। लोग बोल रहे हैं कि यार बिटकॉइन को पहले सिर्फ एसेट के तौर पे देखते हैं, सही है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, गोल्ड के तरह। आज गोल्ड से नहीं खरीद सकते आप। अब ये मार्केट में कॉमन हो रही है चीज़, यू नो, आप कुछ भी खरीदना है, जाके वेजिटेबल खरीद रहे हैं भाई, कार्ड के हेल्प के तौर से, आपने बताया।
तो गाइस जैसे कि आपने ये वीडियो देखा हमारा यहाँ तक, और ये यहाँ पे हमारा कैमरा शट डाउन हो गया था ड्यू टू द समर सीज़न, और बहुत ज़्यादा धूप थी। इवन हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पे बुर्ज अल अरब के सामने आपके लिए ये वाले वीडियो में। और हम, अगर आप चाहो तो हम ये वीडियो का कंटिन्यू पॉडकास्ट कर सकते हैं अब्रार भाई के साथ, क्रिप्टो वाला फाउंडर के साथ। तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली वांट अस टू कंटिन्यू दिस वन फॉर यू, then we are happy for that and we'll continue the video for you, the podcast one, okay? तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, तो हम आपके लिए फिर कंटिन्यू एक ये वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।